इस बीच खबर है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पश्चिमी देशों से मदद नहीं मिलने पर भड़क गए। 4 दिन पहले यानी 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप की वजह से सीरिया और तुर्की में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इमारतों के मलबे में अब भी सैकड़ों लोग दबे हैं, जिन्हें निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही तुर्की में मची है। हालांकि सीरिया में भी हालात काफी खराब है। मुसीबत की इस घड़ी में दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों ने तुर्की को राहत सामग्री और बचाव टीमें भेजी हैं, जबकि सीरिया को तुर्की के मुकाबले कम मदद भेजी जा रही है। और इसी वजह से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पश्चिमी देशों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। नाराजगी दिखाने के लिए बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों को सीरिया के लिए मदद नहीं भेजने पर जमकर कोसा। जबकि 2 दिन पहले इजरायल ने मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन सीरिया ने उससे मदद लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि सीरिया के लोगों का दर्द कम करने के लिए भारत जी जान से जुटा है और तुर्की की तरह ही भारत से राहत सामग्री लेकर एक मालवाहक विमान पहले ही सीरिया पहुंच चुका है। दवा, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और रोशनी करने वाले उपकरणों के साथ साथ कई जरूरी चीजें भी भेजी गई हैं। और अब एक बार फिर भारत सीरिया को जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। सीरिया के लिए हम राहत सामग्री भी तैयार कर रहे हैं। भूकंप आने के बाद सीरिया ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी जरूरत का सामान भेज रहा है, ताकि भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। वही खबर है कि मुसीबत में फंसे तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त बेहद अहम साबित हुआ। तुर्की की सरकार भारत की तारीफ करती नहीं थक रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की की मदद करने के मामले में भारत दुनिया के विकसित देशों से भी काफी आगे रहा, जिसकी वजह से तुर्की के लिए इस लड़ाई में भारत सबसे अहम सहयोगी साबित हुआ। 6 फरवरी को आए जलजले ने तुर्की को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इस घटना के 24 घंटे पूरे होने से पहले ही भारत का बचाव दल तुर्की पहुंच गया। तुर्की से भारत की दूरी 4000 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी तुर्की की मदद पहुंचाने वाला पहला देश भारत बन गया। मदद लेकर अमेरिका का प्लेन तुर्की की सीमा में 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे पहुंचा था। जर्मनी की तरफ से भेजी गई टीम दोपहर 12 बजे तुर्की की सीमा में पहुंची थी। ब्रिटेन का बचाव दल दोपहर 1 बजे तुर्की की सीमा में पहुंचा, लेकिन भारत का C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 10 बजे ही तुर्की में लैंड हो चुका था। यानी इंसानियत को बचाने के लिए भारत ने दुनिया के विकसित और बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया। और भारत ने जो अभियान 7 फरवरी को शुरू किया, वो थमा ही नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ता गया। अब तक भारत की तरफ से NDRF की टीमों के अलावा कई टन राहत सामग्री भी तुर्की पहुंचाई जा चुकी है और भारत की एजेंसियां पूरी मुस्तैदी में ऑपरेशन दोस्त में जुटी हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उनकी सरकार तुर्की की मदद के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत की कोशिश तुर्की में ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाने की है। भारत की तरफ से भेजी गई मदद में 130 टन राहत सामग्री शामिल है। इसके अलावा NDRF की 3 टीमें तुर्की भेजी जा चुकी हैं और खोजी कुत्तों के दल भी तुर्की भेजे गए हैं, ताकि मलबे में दबी जिंदगियों को ढूंढना आसान हो सके। माना जा रहा है कि तुर्की को फिर से बसाने के लिए ऑपरेशन दोस्त लंबा चल सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।